हेलो दोस्तों, टॉपर एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का 12th क्लास में लेसन 3 लॉ स्प्रिंग करवाने जा रहे हैं आपको। ओके, 2 चैप्टर अपने फर्स्ट चैप्टर में पूरा हो चुका है, अब सेकंड चल रहा है लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग आपको पता है किस चीज के बारे में है? इसका जो राइटर है वो कौन है? एनी जंग, दैट इज अ लेडी। और ये क्या है, एक ऐसी सिचुएशन में गरीब बच्चों के बारे में बताया गया है जो क्या है अपने पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, और उनके बारे में स्टोरी बताई गई है एनी जंग ने। जब एनी जंग जहां जहां घूमने लग रही थी तो उसने क्या देखा था? उसने यही देखा कि एक सोसाइटी ऐसी भी है जो इतने गरीब हैं जो अपना पढ़ाई खर्च नहीं उठा पाते, और छोटे छोटे बच्चे आपको पता है कोई होटलों में लगा हुआ है, कोई गंदी बस्ती में कोई कुछ बेच रहा है, कोई चाहे मतलब कोई बेर बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसके बारे में स्टोरी बताई गई है, और ये बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है समझने के लिए, ताकि हमें पता होना चाहिए हम गरीब की सहायता करनी चाहिए हमें, ताकि वो भी आगे निकल सकें। भगवान हमें इतना दिया है कि हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो क्या हम अब मैं खुद ये नहीं कर सकते कि हम महीने में नहीं तो कम से हफ्ते में किसी एक गरीब की सहायता कर सकते हैं? हम चाहे थोड़ी थोड़ी भी सहायता करें हम, तो शायद हमारा जीवन जिसके लिए बना हुआ है वो इंसानियत है जो उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये वीडियो को लाइक करो, वॉच करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अब हवा में फैला दो वीडियो को। एक एक वीडियो सबके पास जानी चाहिए ऑल इंडिया के अंदर। जो गरीब से गरीब बच्चा बैठा है एक झोपड़ी के अंदर, किसी कमरे के अंदर, जो ट्यूशन नहीं लगा सकता, पढ़ाई का खर्च उठा सकता है, तो उसके लिए ट्यूशन फ्री है। मेरा यही मकसद है कि इस वीडियो के द्वारा वो बच्चा अच्छी तरह पढ़ सके, नॉलेज गेन कर सके और अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। और मैं चाहता हूं पूरे ऑल इंडिया के बच्चे जो मेरे दोस्त सभी बैठे हो अब, कि मैं यही चाहता हूं कि मेरी वीडियो को इतना फैला दो कि हर गरीब बच्चा उस पढ़ के एक बेटर एजुकेशन प्राप्त कर सके, और क्या है बेटर मार्क्स लेकर हासिल कर सके। ओके, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं भाई। ये लॉन्ग आंसर विद समरी है। इसका क्या है, मैंने ऐसा बनाया है, समरी भी और क्वेश्चन भी बना दिया है, इसी में सब कुछ आ गया भाई। सिर्फ आपको स्टोरी समझनी है अच्छी तरह, और उसके बाद उस चीज को आपने याद करना है। इसी से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। सभी यूपी, बिहार, इंडिया, पूरा इंडिया भाई, हरियाणा, राजस्थान, पूरा ऑल इंडिया खड़ा होता है इस वीडियोस को। ओके, देखो यहां इन द स्टोरी में क्या बोला जाता है, जो एनी जंग है दैट इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। ये क्या लॉ स्प्रिंग का मतलब होता है? लॉस्ट होता है गुम हो जाना, गायब हो जाना। और स्प्रिंग का मतलब देखा जाए तो वो ऋतु नहीं है, इसका मतलब है कि इंसान क्या है, गरीब इंसान जब पढ़ाई का अपना खर्चा नहीं उठा पाता अपने बच्चों के लिए, तो उसकी लाइफ कैसे गुम हो जाती है, पढ़ाई से कैसे दूर हो जाती है। तो इस लेसन का वर्णन किया गया एक लॉ स्प्रिंग के लिए। ओके, तो एनी जंग एक राइटर थी जो क्या है डिस्क्राइब करती है एक मिजरेबल कंडीशन, ये गरीब बच्चों की जो दयनीय दशा है उसके बारे में वर्णन करती है कि उन गरीब बच्चों का क्या हाल हो रहा है जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, जिनके माँ बाप मतलब इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों की फीस भी जमा नहीं करवा सकते पढ़ाई के लिए। तो आज वो बच्चे अनपढ़ रह के उन्हीं माँ बाप के साथ अपना काम कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन के लिए का वर्णन किया गया भाई। तो पुअर चिल्ड्रन, इतने गरीब बच्चे हु लिव इन स्लम्स, स्लम्स होता गंदी बस्तियों में रहते हैं, जो उनके बारे में बताया गया है। दे हैव टू वर्क हार्ड, वो इतनी मेहनत करते हैं इन वेरी डर्टी, मतलब गंदी सिचुएशन में भी, गंदे हालातों में भी वो अपनी इतनी मेहनत करते हैं अपना मतलब क्या अपना पेट पालने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। दे आर नेवर सेंट टू स्कूल, वो क्या है उनके पेरेंट्स क्या है उनको कभी स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उनकी इतनी दयनीय दशा है कि वो पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकते अपने बच्चों का भी। तो उसके बारे में बताया गया है भाई। In order to describe the lot of the writer, सबसे पहले क्या है जो एनी जंग राइटर है, सबसे पहले वो क्या बताती है कि केस ऑफ द पुअर पिकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, ठीक है, जो सीमापुर एरिया में रहते हैं, दिल्ली एरिया में कूड़ा बीनने वाले, उनके बारे में उदाहरण देती है कि किस तरह मतलब गरीब माँ बाप के बच्चे क्या है कूड़ा इकट्ठे करने, बोतल इकट्ठे करने, प्लास्टिक इकट्ठा करना, इसको कूड़े को इकट्ठा करके मतलब अपना पालन पोषण करते हैं, घूमते हैं गाँव गाँव में, गली गली में घूमते हैं कूड़ा लेते हुए, और उससे क्या हो रहा है वो क्या है अपना खर्चा चलाते हैं। खर्चा मतलब अपना पेट पालते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है रहने का।
आप भी अपने गांव में देखते हो, अपने एरिया में देखते हो, छोटे बच्चे घूमते हैं, बड़े बड़े आदमी घूमते हैं, क्या साइकिलों में घूमते, कूड़ा इकट्ठा लेने के लिए। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, बोतल हुई, कोई टूटी हुई चीज नहीं है, उनको इकट्ठा करके वो क्या अपना पालन पोषण करते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं और उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं हो पाता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। तो हमें सीखना होगा इसके लिए कि हमने हर गरीब की सहायता करनी चाहिए ताकि हम आगे निकल सके और उनका भी जीवन सुधर सके। किसी का जीवन को सुधारना हमारा लक्ष्य है, यही हमारी इंसानियत है। और इस इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमें इस लेसन के द्वारा पढ़ाया गया है कि हर गरीब बच्चा या कोई भी जिंदगी में कोई भी स्टूडेंट है, उससे अपने माँ बाप की जो फीस दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, उनका क्या है गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें उन जो माँ बाप पैसा दे रहे हैं हमारी फीस के लिए, हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई फोकस होना चाहिए गोल पर कि हमें कैसे पढ़ना है ताकि हम अच्छे नंबर ले सकें। आप कभी भी ये ध्यान रखना, सभी भी कोई बच्चा इंडिया में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप कभी भी नौकरी के लिए ना पढ़े। अगर आपको पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या आपकी मुट्ठी में नौकरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे आप, और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे आप। 90% बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ते हैं, मेरिट आ जाए। अरे जब आपके अंदर नॉलेज होगी तो आपके नंबर आपके पास हैं। हमेशा जिंदगी में एक ही बात सीख लो कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज है तो सब कुछ आपके पास है। अगर आपके पास नॉलेज है तो दोनों मुट्ठी में आपकी नौकरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ भी आपके पास नहीं है, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमारी नॉलेज देखी जाती है, ना कि हमारा टैलेंट देखा जाता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को आप किसी तरह भी पढ़ाकर उसको टैलेंट बता सकते हो आप। तो ये नॉलेज के लिए पढ़ो आप सभी। इसीलिए आगे देखो, आगे बताता हूं आपको कि जो राइटर ने क्या किया है, जो कूड़े बीनने वाले हैं उनके पहले उदाहरण दिया है, जो दिल्ली के सीमापुर एरिया में रहते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं, अपना पेट पालते हैं और उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके। ओके, उसके बाद है जो फिरोजाबाद में रहते हैं, उसके बारे में आगे देखो आप, किसमें होता है कि then she takes up the case of the poor beggars। सेकंड उदाहरण दिया उसने कि दूसरा उदाहरण क्या दिया है कि भाई जो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं उनके लिए उदाहरण दिया है, जो क्या करते हैं, वो have been living for जो क्या है बहुत सारी पीढ़ियों से ही वही काम करते आ रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम करता है, चूड़ी बेचते हुए काम आ रहे हैं। तो जो फिरोजाबाद एरिया में जो गंदी बेचती थी, वहां उस गंदे एरियाज में भी क्या हो रहा है, वो क्या है अपना बेचारे गरीब चूड़ी बनाते हुए और चूड़ी बेचते हुए का काम करते आ रहे हैं। तो दो उदाहरण दिए उन्होंने, एक तो सीमापुर एरिया में कूड़े बीनने वाले, दूसरा उदाहरण दिया फिरोजाबाद में जो क्या चूड़ी बनाते हैं। पुअर बेंगर्स में गरीब इंसान चूड़ी बनाने वाले, जो का उसी को चूड़ी बना के बेचकर अपना का गुजारा करता है, अपना पेट पालते हैं। यही चीज तो उदाहरण दिए गए हैं एक गरीब बच्चों के, गरीब सोसाइटी के बारे में, जो क्या अपना पालन पोषण नहीं कर पाते तो पढ़ाई खर्च कैसे उठा पाएंगे। ओके, उसके बाद बताया गया है, लेसन आपको पता ही है, लॉस स्प्रिंग है। उसके बाद दीज पीपल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। तो ये क्या है, मतलब जो आसपास के एरिया जहां भी है उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता है। सेक्शन सोसाइटी एक्सप्लॉइटेड क्या होता है, मतलब शोषण करना। शोषण क्या करना, आप कभी भी देखना, अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे, किसी भी अगर आप मॉल में जाओगे तो कोई भी चीज, कोई भी आप शर्ट ले रहे हो, अगर 2000 की है तो वो एक ही बात बोलते हैं 2000 की लेनी है तो ठीक है ना, जाओ आप। अगर फिर भी आप 2000 रुपये आप लेके जाते हो, वहां बार्गिंग नहीं करते हो। लेकिन क्या है, एक जो गरीब बच्चा है, चाहे केले बेच रहा है या फिर वो छोटी चीजें ले रहा है, खिलौने ले रहे हैं, तो हम बार्गिंग करते हैं वहां, हम कहते हैं इतनी देनी दे, नहीं तो मत जाओ। लेकिन उन्हें पता है अगर हमने ये चीज नहीं दी तो हम रोटी नहीं खा पाएंगे, तो क्या करते हैं, तो 15 की चीज भी वो 10 रुपए में दे देते हैं आपको। तो सोच के देखो, तो हमें क्या, अगर हम उनकी मदद करना चाहें सभी, तो जो चीज 15 की है उसको 15 में हम लेके आ सकते हैं ताकि वो भी अपना पेट पाल सके। इतना ही है, हम जो शर्ट पैंट ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज ले रहे हैं, क्या उनका खर्चा हम कम नहीं कर सकते। एक हमारे कारण अगर वो 10 या 5 रुपए फालतू ले लेंगे, उनका घर चल जाएगा, वो उस समय की रोटी खा लेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करता किसी का। शायद हमारे ही एक छोटी सी सहायता के कारण वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हर माँ बाप जो पैसे लगाता है फीस के लिए, तो मेरे दोस्तों आपका एक बनता है कि उस पर फोकस करके हमारा जो गोल है पढ़ाई का, उस पर फोकस करें ताकि हम बेटर एजुकेशन प्राप्त करके हम किसी को
फ्री ट्यूशन पढ़ाकर भी मतलब ये काम कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद है एक्सप्लोरेटिव होता है शोषण करना, ठीक है। व्हाइल द एल्डर्स हैव लर्न टू लिव विद देयर लॉर्ड, तो इसमें बताया गया जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या है, वो वहीं रह रहे हैं अपने भाग्य को देखते हुए, या पहले से ही वो वहीं आते रह रहे हैं, उनको वही जीवन अच्छा लग रहा है जैसे वो पहले से रहते आ रहे हैं। लेकिन जो क्या यंगर्स, लेकिन जो आज के युवा हैं, हम सब आज के युवक अपने खुद सपने हमारे, ठीक है, does have some dreams of their own, तो हमारे खुद के सपने हैं कुछ नया करने के, बाहर निकल के कुछ अचीव करने के लिए। तो अचीव करना जरूरी है, लेकिन अपनी परंपरा, अपने कल्चर को साथ में रखते हुए। हमें सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट ही हमारे कोई चीज आगे ले जाती है। ओके, दे वांट टू गेट आउट द फैमिली ट्रेडिशन, हमें जो पुरानी परंपरा है उससे बाहर निकलना होगा, और क्या है, लिव बेटर, अपनी अच्छी लाइफ को जीने के लिए बेटर आसान बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूं पुराने कल्चर हैं, उन कल्चरों से जिंदगी आगे निकल चुकी है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब पुरानी परंपरा नहीं रह रही है। पहले परंपरा क्या होती थी कि लड़कियों घर में रखना, बाहर कॉलेज में नहीं भेजना, बाहर स्कूलों में नहीं भेजना। लेकिन अब टाइम के साथ सब कुछ बदल चुका है। आज के टाइम पे लड़कियां इतनी आगे निकल चुकी हैं लड़कों से भी कि वो बराबर में खड़ी हैं। अगर आज क्रिकेट टीम इंडिया की बॉयज की अच्छी है तो गर्ल्स की बढ़िया है। अगर फुटबॉल में भी और हॉकी में भी आज के टाइम पे बहुत अच्छी कर रही हैं लड़कियां भी। तो आज सब कुछ बराबर हो चुका है। ये ट्रेडिशनल जो कल्चर था पुराना, इसमें बदलाव आ चुका है, और यही बदलाव हमें लेकर आना है स्टडी में भी और हर चीज में भी, लाइफ में। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि जो टीचर्स पढ़ाते थे वो इतना बोरिंग थे। अब जमाना बदल चुका है, हमें स्टडी को आसान करना होगा। जब तक हम चैप्टर को आसान नहीं कर पाएंगे, जब तक सामने वाला बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उसे डर रहेगा मैथ, इंग्लिश, साइंस, इन चीजों से। तो उसी डर को खत्म करने के लिए मैं आ चुका हूं सिर्फ आपके लिए बच्चों। इसको इतना आसान बना दिया मैंने, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया मैंने। आप इसको याद करोगे ने, आराम से वीडियो को वॉच करोगे तो आपको इतना आसान लगेगा कि इसी के द्वारा सेकंड 2 और 3 जो क्वेश्चंस होते हैं 2 और 3 मार्क्स के, वो भी आपको आसानी से बना दोगे आप। तो ये क्वेश्चन आज पूरा हो चुका है विद समरी, लॉस सफरिंग, इसका राइटर है जंग है, और पूरी इस वीडियो को पूरे ऑल इंडिया फैला दो सभी स्टेट्स में मेरे दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।